ये मुहावरा आजकल अपनी अमली शक्ल में दिखाई दे रहा है। अंधा बांटे रेवड़ियां दे अपनों को। आजकल पीटीआई में अंधों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। ये अंधे सैलाब के पानी की तरह पीटीआई में शामिल हुए हैं और अब खान साहब के जेल में होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। एक बात पीटीआई की क्यादत लिख कर अपने पास रख ले कि पीटीआई एक अवामी जमात है और अवाम पीटीआई क्यादत की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है। अगर ये अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश करेंगे तो अवामी छतरोल के लिए भी इन्हें तैयार रहना चाहिए। इस वक्त पीटीआई को जो कुछ भी मिल रहा है इसी अवाम की बदौलत मिला है। ये वही अवाम है जिसने 8 फरवरी को घरों से निकलकर बिल्कुल खामोशी से खान साहब की पार्टी को वोट दिया और एक नरम इनकलाब बर्पा किया। जो अवाम नरम इनकलाब बर्पा कर सकती है वो कभी न कभी हार्ड यानी सख्त इनकलाब भी बर्पा कर सकती है। इसलिए पीटीआई की क्यादत या हामिद खान अगर ये समझता है कि इमरान खान तो जेल में बैठा है और अब इसकी जमात के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है तो ये इनकी भूल है। जिन खवातीन ने पीटीआई और खान साहब के लिए कुर्बानियां दी हैं, मखसूस नशिस्तों पर उनका हक सबसे पहले है और इस हक की निगरानी बराह रास्त अवाम खुद करेगी। हामिद खान ये ना समझे कि जमात इनके मातहत आ गई है तो वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं। खान साहब ने साफ साफ कह दिया है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें सिर्फ उन खवातीन के लिए हैं जिन्होंने जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की, उनके खानदानों ने इनकी जुदाई में तकलीफें सही, जेल की बंद कोठरियों में कैद काटी। बाकी अगर कोई ये समझ लेगा कि वो किसी सिफारिशी को वो सीटें दे देगा तो ये उसकी खुशफहमी है। जासिम चट्ठा ने इस सूरत हाल पर तफसीली ट्वीट किया है। लिखते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मखसूस नशिस्तों पर बंदर बांट जारी है। शर्म और हया से आ रही हैं ये लोग। कौमियों सूबाई असम्बली की सीट्स पर जो लोग लाए जा रहे हैं उनमें से बेशतर हैंड पिक्ड हैं या किसी की जाती इन्वेस्टर हैं। कोई किसी की गर्लफ्रेंड है तो उसने सिफारिश कर दी और कोई किसी की ड्रेस डिजाइनर है तो उसकी सिफारिश कर दी। मैंने पिछली ट्वीट में ये कहा था कि मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ नजरियाती कारकुनान का हक होना चाहिए, मगर लगता है इमरान खान के अंदर होने का बखूबी फायदा उठाया जा रहा है। आइए चंद मिसालें देखते हैं। एक खातून ऐसी हैं कि वो इनाम शाह के तवस्सु से सूबाई सीट हासिल करने में टॉप 10 में है। कौन इनाम शाह? जी वही जो नैब का इमरान खान के खिलाफ गवाह है। एक खातून जो डीएच की रिहायशी हैं और 2 साल पहले तहरीक इंसाफ में वारिद हुई हैं। पार्टी के लिए खिदमत सिफर होने के बावजूद उनका नाम सूबाई असम्बली के लिए फाइनल किया गया है क्योंकि वो एक खातून MNA की स्पॉन्सर हैं। इसी तरह एक और खातून भी इसी स्टेटस की हामिल है। एक खातून को नेशनल असम्बली लाया जा रहा है और वो भी किसी की मंजूरे नजर है। कहाँ है नजरियाती कारकुनान? नजरे सानी कर लें वरना लिस्ट नामों के साथ जारी कर दी जाएगी और बताया जाएगा कौन किसका सिफारिशी है। वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर इस किस्म की खवातीन को मखसूस नशिस्तें दिलवा रहे हैं ताकि आगे चलकर ये भी पार्टी को नुकसान पहुंचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के मामले पर पंजाब से खवातीन की 14 मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फेहरिस्त तैयार कर ली, जबकि हतमी मंजूरी साबिक वजीर आजम इमरान खान देंगे। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए पंजाब से जिन नामों की फेहरिस्त तैयार की गई है उनमें तहरीक इंसाफ वुमेन विंग के सदर कमल शोजब, साबिक रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा और जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग रुबीना शाहीन के नाम जेरे गौर हैं। साबिक सदर शिमाली पंजाब सिमाबिया ताहिर परखंदा कोकब और सदर वुमेन सतई पंजाब शहनाज तारी का नाम भी फेहरिस्त में शामिल किया गया है। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर मिसबा जफर, साबिक रुकने कौमी असम्बली रूबिया जमील और फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में सियालकोट से उम्मीदवार रेहाना डार का नाम भी फेहरिस्त में शामिल है। जबकि कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए पंजाब से खतीजा शाह, साबिक सदर खवातीन विंग रावलपिंडी फरा आगा, साबिक सदर खवातीन विंग वस्ती पंजाब डॉक्टर नौशीन हामिद का नाम भी शामिल किया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा की अहलिया राबिया चीमा और फिर दोस्त रेहाना का नाम भी कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों की फेहरिस्त में शामिल है, जिसकी हतमी मंजूरी बानिए तहरीक इंसाफ इमरान खान देंगे। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में 9 मई को भागने वालों को टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अपने फेवरेट लोगों को शामिल करके उन लोगों ने बता दिया है कि आप लोगों का जो दिल चाहेगा वो आप लोग करेंगे। ये पीटीआई में अवाम की उमंगों के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं ये असल में कौन कर रहा है, इसके पीछे असल में है कौन, ये सब जानते हैं और वक्त पड़ने पर लोग उसे कान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। उनकी नजर में भागने वाले ही कामयाब हैं। जो डट के खड़े हैं वो किसी खाते में नहीं है। जिन खवातीन की फेहरिस्त इन्होंने जारी की है उनके नाम के सामने मजाहिया किस्म की वजूहात लिखी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन की लिस्ट देखकर अंदाजा हुआ है कि इसमें बहुत सारे गपले हुए हैं। इंतहाई काबिले एतबार जराये के मुताबिक सीटों के लिए इमरान खान ने 5 उसूल वज़ा कर दिए हैं। वो 5 ये हैं। नंबर 1 उनको सीटें दें जिन्होंने जेलें काटी। नंबर 2 जिन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा और जीत का दावा है वो इस महाज पर लड़ी। नंबर 3 किसी के रिश्तेदार को सीट मत दें। नंबर 4 जिन्होंने पहले असम्बली में परफॉर्मेंस दिखाई उनको सीट दें। नंबर 5 9 मई के बाद जो आम वर्कर्स डटी रही उनको सीट दें और किसी भी किस्म की सिफारिशी सीट ना दें। इन पॉइंट्स को देख लें और खुद फैसला कर लें कि सीटों के साथ क्या हुआ है। सरगोदा शहर की कई ऐसी खवातीन हैं जो 9 मई के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठी, ना ही डरी और ना ही कहीं छुप कर बैठी, मगर उनके नाम किसी ने तजवीज नहीं किए। 95% मखसूस नशिस्तें टोट और दोगले लोगों को दी जा रही हैं। जिन्होंने इस लिस्ट में 9 मई का हवाला देकर मखसूस नशिस्तें मांगी हैं उनको कोर्ट लखपत में कैद करना चाहिए और उन पर खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और यास्मीन राशि जैसे केस बनाकर अंदर करें ताकि आइंदा लालच ना करें। मखसूस नशिस्तों
पर सबके अपने करीबी लोगों को शामिल किया गया है। ऐसी औरतों को भी शामिल किया गया है जिनका पीटीआई के नजरिए से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनके जाती मुलाजिम हैं। 9 मई के बाद जो खवातीन बहरीन चली गईं, उन खवातीन को भी मखसूस नशिस्तें देने के लिए शामिल किया गया है। जो पहले MNA रह चुकी हैं वो भी इस दफा दोबारा शामिल हैं। हालांकि पीटीआई में नजरियाती वर्कर्स को इन नशिस्तों पर होना चाहिए जो पार्टी के नजरिए को आगे लेकर जा सके, ना कि खुशामदी खवातीन हो। अब यही लिस्ट खान साहब को भेजी जाएगी। जो इनकी बायो में लिखा है वो सब झूठ है, मगर खान साहब कहां से तस्दीक करेंगे। सोशल मीडिया ने इस पर भरपूर आवाज उठाने का फैसला किया है। अवाम को अपने रिश्तेदारों के लिए सीट नहीं चाहिए, बल्कि वो वर्कर्स असेंबली में चाहिए जिन्होंने किसी हाल में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। एक खातून के नाम के साथ लिखा हुआ था कि ये सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये ईद पर भी जमान पार्क मौजूद थी। सच में ईमान ताजा हो गया तफसीलात पढ़कर और इनका मियार देखकर। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में एक खातून ऐसी है जिनकी वाहिद काबिलियत इमरान खान की डाई हार्ड फैन होना है। इस मियार पर तो लाखों खवातीन पूरा उतरती हैं। क्या उन सबको भी सीटें मिलेंगी? ये इमरान खान की नहीं किसी और की डाई हार्ट है, बल्कि हार्ट है, और वो भी जुनूनी वाली। इस तरह कभी भी फजूल लोगों को सीट नहीं मिल सकती। इससे बेहतर और काबिल लोग पार्टी में मौजूद हैं और वही इन सीटों की हकदार हैं। मखसूस नशिस्तें मखसूस टोले को नहीं, नजरियाती लोगों को मिलनी चाहिए। अकल से पैदल फैशन ज़दा और चापलूस खवातीन को मखसूस नशिस्तें दी गयी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। मेहरबानो कुरैशी और ईमान ताहिर ने मखसूस नशिस्तें न लेने का फैसला किया है, जो कि एक जबरदस्त फैसला है। इनका कहना था कि हम अपने इलाकों में जीत कर आए हैं, हम अपना हक वापस लेकर रहेंगे। मखसूस नशिस्तें हैं या बिरयानी की देग, जिसका दिल करता है वो मांगना शुरू कर देता है। अब पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इनका कहना है कि हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाएं, यानी मैं कौन, मैं खामखा की मिसाल बन गए हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। इस वक्त पार्टी हेड हामिद खान है। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जारी होने के बाद इन्हें शदीद तनकीद का सामना है। हामिद खान ना कंप्रोमाइज है ना एजेंसियों का टूर, मगर ये सच है कि इसकी पहली तरजीह वकला सियासत में इसका ग्रुप, दूसरी तरजीह अपने वोटर्स वकला के बाइस काजी फायजी साहब और तीसरी तरजीह इमरान खान है। अब पार्टी को सोचना है कि जिसकी इमरान खान तरजीह ही नहीं, वो पार्टी की तरजीह क्यों है। खान साहब के जेल जाने के बाद पार्टी में हामिद खान पर एतमाद बतदरीज कम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि इन्हें सर पर बिठाया जाए। हामिद खान को पीटीआई और इमरान खान की लीगल टीम हेड से हटाकर सलमान अकरम राजा या किसी और को हेड बनाना चाहिए। कहा जाता है कि मुबैना तौर पर हामिद खान काजी का टोट है और वो कभी भी काजी के खिलाफ प्रेशर नहीं बनाएगा। इतने मौके इसने पहले ही जाया कर दिए हैं। अगर हामिद खान या दूसरा कोई बंदा इमरान खान के साथ मुखलिस है तो फौरन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे और इस्तिदा करे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से अमल दरामद करवाए और तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों की हिफाजत यकीनी बनाए। वरना काजी की सहूलतकारी के साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी किया हुआ है। जरदारी की मुनाफिकाना चाल पर इतना ही आईना दिखाना है कि इनका बयानिया है कि हम पीटीआई को बैन करने के खिलाफ हैं, मगर मखसूस नशिस्तें हमें तो दे दो। इनका ख्याल है कि लूट मार मची हुई है, हमें भी बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। मुबैना तौर पर हामिद खान इफ्तिखार चौधरी का टोट था। हामिद खान ने इफ्तिखार चौधरी की मुआवनत से इसके बेटे की पार्टनरशिप में अरबों रुपए बनाए। दूसरी तरफ आसिफ सईद खोसा से लाइक जज शायद ही पैदा हो। नोली की मीडिया टीम का ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कि आसिफ खोसा ने पनामा में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर गलत फैसला दिया, बिल्कुल खिलाफ वाकया है। क्या पनामा केस में शामिल जायदाद मौजूद नहीं है? क्या शरीफ फैमिली अब भी इसके जराए आमदन बता सकी? प्रोपेगेंडे से हकीकत नहीं बदली जा सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।